फेंक। तो ये कहानी ऐसे शुरू हुई, निकिता का जूता ही फेंक दिया। सब कुछ उल्टा। देखो देखो हुआ क्या। क्या वो लाल वाले जूते, ए झूठ 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 झूठ, ये झूठे लोग हैं। ये मैंने बना लिया। अब मेरा कहाँ है, कहाँ है। तो आखिरकार अपने जूते और जुराब लेने के लिए निकिता को, जब भी कोई पहाड़ों में रहता है और वो सुबह उठता है तो सोचता है कि सबसे पहले उसको नीला आसमान, हरे भरे खेत, हरे पेड़ पौधे देखने को मिले और साफ हवा देखने को मिले। पर उसको आजकल क्या दिख रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध, आसमान भी नीला नहीं दिखाई दे रहा है, न ही पहाड़ों के सुंदर वाले नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। उसको सुबह उठते ही ये दिखाई दे रहा है कि सामने वाले पहाड़ों पर आग लगी है और वहाँ से बड़ा भयंकर धुआं निकल रहा है और उसकी वजह से चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई है और जिसकी वजह से पूरा माहौल ही ख़राब हो चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो सामने वाले पहाड़ पे आग लगी है, कल रात को वो आग इस साइड के लिए आ गई थी और आज देखिए रात भर में आग कहाँ से कहाँ नीचे तक पहुँच गई। ये जो बड़ा सा पहाड़ आपको दिख रहा है ये है क्रौंच पर्वत और वहीं पर भगवान कार्तिक स्वामी जी यानी कि भगवान शिव के पुत्र का मंदिर है। तो इसके नीचे हरा भरा पूरा जंगल है, तो धीरे धीरे क्या पता वो भी जल जाए, क्योंकि आग का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि दावानल जो होती है वो फैलती जाती है जब तक वो हर किसी चीज़ को जला करके राख ना कर दे। सबसे पहले मैं गया था अपनी माँ की मदद करने के लिए, वहाँ से मैं घास का हरा भरा लेके आया था। किरण आधे रास्ते तक लेके आई थी, उसके बाद मैं लेके आया था। यहाँ पर ये रस्सी मैंने किरण को दे दी है, इसको लेके किरण दोबारा घास लेने जाएगी और बांस का ये वाला भारा लेके मैं घर जाऊँगा। आज हम लोग इस तरफ आए हैं घास निकालने के लिए जहाँ पर ये आग लगी है और यहाँ का नाम है भुनपकया और ये लोग गए हैं पलीपांग। चलो जाओ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अब गांव के दूसरे मोहल्ले में, वहाँ पर आज एक दादी जी का श्राद्ध है। कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद बहुत सारे रिचुअल करने पड़ते हैं, तो आज एक श्राद्ध है, इसीलिए सारे गांव के लोग वहीं पर जा रहे हैं। पहाड़ों के लोग इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही बारिश होगी और फिर बर्फबारी देखने को मिलेगी, पर बर्फबारी तो नहीं दिखती है। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, पूरा बैकग्राउंड एकदम वाइट हो रखा है धुएं की वजह से। आग से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि सारे गांव के लोग मिल करके इस आग को बुझाते क्यों नहीं, या फिर फायर डिपार्टमेंट इसको बुझाता क्यों नहीं। तो एक्चुअली बात यह है कि वो आग इतने ऊपर लगी है कि वहाँ जाना ही बहुत मेहनत का काम है, और रही बुझाने की बात, वहाँ ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच सकती है, ना वो जो सिलेंडर टाइप के होते हैं वो पहुँच सकते हैं। वहाँ जो आग बुझाई जाती है वो केवल पत्तियाँ निकाल करके ऐसे ऐसे उसको काटा जाता है ताकि आग दूसरी साइड ना पहुँच पाए, पर कोई उसके सुध नहीं लेता, ना तो गांव वाले ना फायर वाले। सब भगवान भरोसे चल रहा है, जब तक जल रहा है तब तक चल रहा है। दिन के ठीक 12 बज चुके हैं तो मैं भी निकल चुका हूँ गांव की तरफ, और आज आग लगने से मेरे गांव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मेरे गांव की जो पहाड़ी है वो भी नीले रंग की हो गई। गांव में कई पेड़ ऐसे मिलते हैं जिनके फल खाने को होते हैं। इस पेड़ पर तो फल देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर इसकी जो टहनी होती है, टहनी का किनारा होता है, वो खाने के लिए होता है और वो खाने में मीठा होता है। तो इस पेड़ को हमारी भाषा में ऊंगा बोलते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर भी है, तो उस जगह का नाम है ऊंगा का डांगा, और उस पत्थर पर हम बचपन में फिसलते थे और बहुत सारी मस्ती किया करते थे। इस पत्थर पर केवल हम ही लोग नहीं फिसले, हमारे जो पापा चाचा बड़े लोग हैं वो भी अपने बचपन में यहाँ पर खेलने के लिए आते थे, इसीलिए पत्थर पर ऐसे निशान पड़े हुए हैं। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा और आपको भी वो पत्थर अच्छे से दिखाऊँगा। पहाड़ों में कटीली झाड़ियाँ भी फल देती हैं, तो ये है हिसूल। इस पर भी छोटी सी हिसूल लगने लग गई है और यहाँ पर हिसूल के फूल खिल गए हैं। तो ये हिसूल गर्मियों में खाने को होती है, जब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो धीरे धीरे हिसूल भी पकने लग जाएगी। ये हमारे गांव का सबसे ऊपर वाला मोहल्ला है, यहाँ का नाम है भिटकुड़ी। तो यहीं हमको जाना था, तो यहाँ से नीचे के लिए रास्ता है और उनका घर जहाँ पर हमको जाना है वो यहाँ से काफ़ी नीचे है। तो आजकल पहाड़ों में बुरांस और फ्यूली के फूल इतने जल्दी खिल गए, जबकि अभी तो बर्फ़ ही नहीं पड़ी, फरवरी का महीना भी नहीं लगा, बसंत की तो शुरुआत ही नहीं हुई है। सामने पर एक बुरांस का पेड़ है जिस पर कि बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं, और ऐसे ही कुछ पेड़ जंगलों में होंगे जिन पर इतनी जल्दी फूल खिल गए। और यहाँ से देखिए सामने का नज़ारा कैसा दिख रहा है आग लगने की वजह से।
यहाँ सामने बाड़व गांव भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। और ये है वो पहाड़ जो मैं आपको ड्रोन व्यू से दिखा रहा था। ठीक इसके इस तरफ ही आग लगी है जहाँ पर ये सफ़ेद धुआं उठ रहा है। यहाँ ऊपर की साइड धूप इतनी जल्दी नहीं लगती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और सामने अगर आपको एक रोड दिख रही होगी तो ये रोड मोहन खाल से जाती है, आगे जाती है कंतोली बुग्याल के लिए। यहाँ पर लोगों ने अपने खेतों में लहसुन, राई, पालक ये सारी चीज़ें बो रखी हैं। और यहाँ पर इस खेत में मिर्च के पौधे भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपर की साइड भी ठंडा काफ़ी होता है, इसीलिए यहाँ पर भी बहुत सारे माल्टों के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर, और यहाँ पर इनके घर पे बहुत सारे संतरों के पेड़ हैं। तो अभी तो भोजन करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि पहले पूजा होगी, फिर जाके सब लोग खाना खाएंगे। तो अभी हम लोग भी बैठ चुके हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले पंडित जी लोग बैठे हैं, फिर वहाँ से लाइन शुरू है और लाइन घूम के यहाँ आएगी। तो हम सबसे लास्ट में बैठ गए हैं, और हमसे लास्ट इस तरफ छोटे बच्चे हैं। तो वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा इधर आए हैं, और यहाँ पर एक मछली टैंक है। तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। अभी तो ये छोटी हैं, जब हम पिछली बार आए थे तब ये और भी ज़्यादा छोटी थी। आजकल तो ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर लगभग बहुत सारी हैं, 2 टैंक हैं, तो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो पहाड़ों में ये रोज़गार का अब जो है नया साधन है, मछली पालन, मुर्गा पालन। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे टैंक बनाए रहते हैं जहाँ पर वो मछली पालन करते हैं। इसमें तो कम दिख रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी इकट्ठा हो रखी हैं एक साथ, जहाँ पर धूप लग रही है इनको बहुत ज़्यादा। कुछ तो काफ़ी बड़ी भी हैं। जहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर आसपास के जितने भी मोहल्ले हैं सारे लोग आए थे, और नीचे जो मेन गांव है वहाँ से भी सारे लोग आए थे। ऐसे में क्या होता है कि जो पूरा गांव है वहाँ से एक एक करके लोग आते हैं, और जो आसपास का मोहल्ला रहता है या फिर परिवार के रहते हैं तो वो सारे परिवार के लोग आते हैं, जिसको मवार और भोज कहते हैं। मवार का मतलब होता है एक आदमी, और भोज का मतलब होता है सारे परिवार के सभी लोग। हम लोग पहुँचे हैं अपने गाँव की एक धार में, यहाँ का नाम है धोड्यार। तो यहाँ से दूर दूर तक के नज़ारे दिखते हैं। आज तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए गए थे वो जगह ये है। तो इनके घर पर संतरों के इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि मैं देख के शौक हो गया। जब मैं छोटा था होली खेलते टाइम हम लोग वहाँ पर गए थे, एक बार शादी में गए थे, फिर 1-2 बार और गए थे। वहाँ पर जाना बहुत कम होता है। तो आज इतने सारे संतरे के पेड़ दिखे तो खुश हो गया मैं। तो मेरे पीछे ये है धोड्यार पहाड़। तो यहाँ से थोड़ा सा ड्रोन उड़ाते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही होंगी। कहते हैं कि एक बार ये पहाड़ टूटा था, तो शायद ये तब के निशान होंगे, तब के पत्थर होंगे जो यहाँ पर ऐसे गिरे हैं। और कहते हैं कि यहाँ नीचे एक मरड़ा था, गौशाला थी, तो वहाँ पर कोई दब के ख़त्म हो गया था। तो ये मेरे गांव का सबसे ऊपर वाला मोहल्ला है, इसके ऊपर कोई भी मकान नहीं। सीधे गांव का जंगल शुरू हो जाता है। ले ले दा दा ले 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 ले। तो एक बछड़ा भाग गया है, तो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ले 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 आ ले 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 आ आ आ ले आ आ ले पकड़ के खाओ। ये बोला था अपना यार। अच्छा ना यूँ कहे से। तो आखिरकार हमने वो पकड़ ही दिया है। हम लोग यहाँ पर बैठ के ड्रोन उड़ा रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ आ गई हैं। तो ये यहाँ ऊपर चकला मोहल्ले वालों की हैं। तो यहाँ पर इन्होंने चरने के लिए छोड़ी हुई है। तो वो यहाँ पर आ गई कि तुम हमारी जगह पर कैसे आ गए। और यहाँ नीचे देखिए कितनी गहरी पहाड़ी है। बकरी जो है वो ऐसे चली जाती है, यानी कि पहाड़ों पर भी चली जाती है, थोड़ा बहुत पेड़ पर भी चली जाती है नीचे नीचे तक घास खाने के लिए। तो इनमें कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और कुछ यहाँ ऊपर से अभी और आ रहे हैं। ए भाई धूल मत उड़ाओ यार।
ए मैं नहीं फराए, मैंने किसी का जूता नहीं फेंका। क्या है यार, 3 जूते गिरे हुए हैं यहाँ नीचे और 1-2 इन्होंने यहाँ ऊपर फेंके हुए हैं। तो ये कहानी ऐसे शुरू हुई कि सबसे पहले जूतों का फुटबॉल खेल रहे थे। किरण ने मेरे जूते पर एक शॉट मारी और मेरे जूते से निकिता का जूता यहाँ नीचे गिरा और निकिता आई, निकिता ने मेरा जूता फेंकना शुरू किया, फिर निकिता ने किरण का जूता फेंका और फिर ये युद्ध शुरू हुआ। और फिर निकिता ने अचानक मेरा जूता पकड़ा और उसको दूर फेंक दिया, तो मैंने भी बदले में निकिता का जूता ही फेंक दिया। देखो देखो हुआ क्या, तूने मेरे जूते पे शॉट मारी। शुरुआत मतलब सबसे पहले मैं तेरे जूते के साथ ऐसा खेल रहा था, ऐसा ठीक है। हाँ वो तो खत्म हो गया था, तूने मेरे जूते से शॉट मारी, वो लाल वाले जूते। झूठ 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 झूठ, ये झूठे लोग। झूठे लोग। किरण की वजह से मेरा जूता वहां नीचे ना, निकिता का जूता वहां नीचे गिरा, तब से ये शुरू हुआ। मेरी वजह से निकिता का गिरा, निकिता ने आंसू का फेंका। हाँ मैंने निकिता का जूता फेंका और फिर तब किसी जिसने जो पकड़ा वो फेंका। तो वैसे भी कल 26 जनवरी है, कल स्कूल में प्रोग्राम होता है और निकिता का जूता ही खो गया। निकिता जा जूता ढूंढ के आ। अरे वाह, एक तो यहीं पर मिल गया। ये तो निकिता को। हाँ अब मेरा कहाँ है, कहाँ है? लाल वाला कहाँ है मेरा? है वो तो काला वाला है, वो लाल वाला मेरा जूता कहाँ है? हम नहीं जानता। निकिता ढूंढ उसको, मैं कुछ नहीं जानता। अरे मैं आज पहुंचू जानू बस। फेंक 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 भाई तुमने फेंक। मैं नहीं जाना यार ले ढाई जो ना पे गान। तो आखिरकार अपने जूते और जुराब लेने के लिए निकिता को मकान की छत में जाना ही पड़ा। ए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।